रात बहुत काली थी। कोई रोशनी नहीं, कोई सरगोशी नहीं, सिर्फ मौत जैसी सुनसान खामोशी। समरकंद खौफ और खामोशी की नींद सो रहा था, अपने मुहाफिज हाथों पर भरोसा किए हुए। और वो हाथ जो शहर के राज जानते थे और तकदीर के खेल बदलने वाले थे, चंगेज के साथ मिल चुके थे। उन्हीं हाथों ने फसील के दरवाजे खोल दिए और समरकंद को तातारी भेड़ियों के हवाले कर दिया। फिर वो हुआ, खून की वो होली जो तारीख न भूल सकी। न जान महफूज रही, न मालो असबाब, न इज्जत की कोई पनाह। समरकंद अब खाबीदा शहर नहीं रहा था, ये एक जिंदा कब्र बन चुका था। बाजार खून में डूब गए, गलियां, चौक, हर कदम पर लाशें। मर्द, जन, बच्चे, बूढ़े जमीन पर गिरे। तातारी भेड़ियों ने हर फसील, हर गली, हर कोने पर कब्जा कर लिया। सब कुछ जलाया, लूटा, छीना और जो बचा उसे जिल्लत के शिकंजे में बंद कर दिया। समरकंद अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, ये एक सबक, एक इंतिबाह और कातिल खामोशी थी जो हर आने वाले को कांपने पर मजबूर कर दे। ये समरकंद वो शहर था जिसे देखकर इंसान को यकीन आ जाता था कि ताकत अगर किसी शक्ल में हो सकती है तो यही है। जरखेज ज़मीन, खुशबू बिखेरती फिजा, इल्म से लबरेज गलियां। ये शहर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं था, ये ख्वारिज़्म का गुरूर था। लोग कहा करते थे, अगर दुनिया में जन्नत का कोई अक्स है तो वो समरकंद है। मगर किसी ने ये न सोचा था कि जन्नतें भी कभी कभी गुरूर की सज़ा पाती हैं। शहर के दरवाज़ों के पीछे एक लश्कर सांस ले रहा था, 1 लाख से ज़ायद जंग आज़मूदा सिपाही, तुर्क, ताजिक, गौरी, ऐसे जवान जो मैदान जंग में पल कर बड़े हुए थे। ये वो लोग थे जिन्हें देखकर दुश्मन लड़ने से पहले ही हार मान ले। और दीवारें, ऐसी दीवारें जिन पर वक्त खुद सर टकराता था। लोहे के 12 दरवाजे, बुलंद बुर्ज, तीर अंदाजों के लिए महफूज किले, ये सब चीख चीख कर कह रहे थे समरकंद को तोड़ा नहीं जा सकता। ख्वारिज़्म शाह को यकीन था, इतना यकीन कि उसने शहर के बाहर फैले बागात को भी फसील में कैद करने का हुक्म दे दिया। 36 मील लंबी दीवार, 60,000 मजदूर दिन रात काम में जुटे हुए। ये सिर्फ तामीर नहीं थी, ये ऐलान था, तातारी यहाँ आकर टूट जाएंगे। मगर तारीख गुरूर को हमेशा खामोशी से सुनती है और जवाब तूफान से देती है। दूसरी तरफ चंगेज खान बढ़ रहा था, न रुका, न झुका, न पलटा। जो सर झुका गए जिंदा रहे, जो डट गए वो निशाने इबरत बन गए। रास्ते में शहर नहीं थे, सिर्फ सबक थे। उतरार, वो वाहिद किला जिसने महीनों तक मौत को रोके रखा। बुखारा दिनों में टूट गया, मगर उतरार ने वक्त खरीद लिया, खून से, सब्र से और जिद से। आखिरकार जब उतरार गिरा तो ज़मीन ने महसूस किया कि अब अगला नाम समरकंद है। दरियाए सईहूं के किनारे तातारी लश्कर जमा हुआ, कैदियों की कतारें, गर्द उड़ाते घोड़े और खामोश चेहरों पर एक ही सवाल, अब कौन सा शहर अपनी अजमत पर नाज करेगा। ये चंगेज खान का बायां बाजू था, खामोश, मुनज़्ज़म, बेरहम। वो समरकंद की तरफ बढ़ रहे थे और समरकंद अभी भी अपनी दीवारों पर यकीन किए बैठा था। अभी उसे मालूम नहीं था कि बाज़ जंगें दीवारों से नहीं, तकदीर से लड़ी जाती हैं। समरकंद के दरवाजे पर क़यामत। रबीउल अव्वल 217 हिजरी, वो दिन जब समरकंद ने पहली बार महसूस किया कि फसीलें भी सांस रोक लेती हैं। मई 1220 ईस्वी में उफ़क़ पर गर्द उठी और फिर गर्द के पीछे इंसान नहीं, एक सैलाब दिखाई दिया। तातारी लश्कर समरकंद के सामने आन खड़ा हुआ। ना उसकी गिनती मुमकिन थी, ना अंजाम का अंदाज़ा। चंगेज खान ने जानबूझकर घुड़सवारों को आगे रखा, तेज, खामोश, मुहलिक। पीछे प्यादा फौज, रसद के काफले और कैदियों के न खत्म होने वाले गौल। ऐसे तरतीब दिए गए कि देखने वाला समझ बैठे ये सब भी इसी फौज का हिस्सा हैं। हर 10 कैदियों पर एक तातारी अलंबरदार, ताकि तादाद सिर्फ हकीकत न लगे बल्कि दहशत बन जाए। समरकंद के बासी फसीलों पर साकित खड़े ये मंजर देखते रहे। उनके सामने लश्कर नहीं था, एक बेकिनार समुंदर था जो दीवारों से टकराकर शोर नहीं मचा रहा था बल्कि खामोशी से डरा रहा था। चंगेज खान का खैमा शहर के किले के ऐन मुकाबिल कोकसरा नामी टीले पर नस्ब हुआ,
जैसे कोई जल्लाद फांसी घाट के सामने कुर्सी रखकर बैठ जाए। दरियाए सईहों के किनारे से लौटने वाला तातारी लश्कर भी आन मिला, लूट मार से थका हुआ मगर खून से सैराब। उनके साथ कैदियों का एक और काफिला था। उन्हीं कैदियों में उतरार का हाकिम यनाल खान भी था। उसे कोखरा के टीले पर चंगेज खान के सामने पेश किया गया। वो लम्हा इंतकाम का नहीं, वो पैगाम का लम्हा था। चंगेज खान ने हुक्म दिया और पिघली हुई चांदी यनाल खान की आंखों और कानों में उंडेल दी गई। चीखें ज्यादा देर न चल सकें, दर्द ने जिस्म तोड़ दिया और इबरत ने तारीख पर मुहर लगा दी। ये सज़ा सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं थी, ये ऐलान था, जो तातारी तिजारत को लूटेगा वो जिंदगी को तरसेगा। उसके बाद चंगेज खान ने जल्दी न की। एक दो दिन वो फसीलों को देखता रहा, शहर के नशेबो फराज को परखता रहा, लश्कर को हमले की इजाजत न दी। ये खामोशी जंग से ज्यादा खौफनाक थी। कैदियों के गौल तलवारों और नेज़ों के साये में दिन रात काम करते रहे। कोई मोर्चा खोद रहा था, कोई खंदक, कोई अपनी मौत की तैयारी। समरकंद के उमरा समझ गए, ये झड़प नहीं, ये तवील मुहासरा है। उनकी आंखों के सामने दुश्मन बढ़ रहा था, नए दस्ते आ रहे थे। अफक पर सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहे थे। अंदेशा साफ था, चंद दिनों में पहाड़, जंगलात, रास्ते सब बंद हो जाएंगे और समरकंद अकेला रह जाएगा। इसी खौफ ने फैसला करवाया। सालारा ने फौज ने लड़ने का इरादा किया, मगर लश्कर एक दिल न था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि लड़ाई का जुनून ज्यादातर गौरी कबाइल में था। वो टकराना चाहते थे, वो मरना जानते थे। तुर्क अफसर खामोश थे, उनके दिल में एक फरेब जिंदा था। हम भी तुर्क हैं और वो भी तुर्क हैं, शायद हमें छोड़ दिया जाए। उन्हें क्या खबर थी कि जब तूफान आता है तो वो नसब नहीं पूछता। मुहासरे का तीसरा दिन था। समरकंद की फसीलें खामोश थीं और फिर यकायक शहर के दरवाजे खुल गए। ख्वारिज़मी लश्कर नज़्म व ज़ब्त के साथ बाहर निकला। बाला खान और अल्बाज खान, दो नाम, दो परचम, एक नारा, नाराए तकबीर। ऐसा लगा जैसे दीवारों ने भी जवाब दिया हो। सिपाही रुके नहीं, सोचे नहीं, सीधे दुश्मन पर टूट पड़े। तातारी तैयार थे। ये अचानक हमला नहीं था, ये टकराव था। मैदान लम्हों में जहन्नुम बन गया। नेज़े टूट रहे थे, तलवारें चमक रही थीं और तीर फिजा को चीर रहे थे। दुश्मन तादाद में ज्यादा था, मगर उस दिन जवान मर्दी मुसलमानों के साथ थी। तातारी सैलाब कई बार आगे बढ़ा और कई बार उल्टे कदमों लौट गया। जब उनके तूफानी दस्ते फसील की तरफ लपके तो तीरों की ऐसी बौछार पड़ी कि जमीन ने लाशों की तह ओढ़ ली। शाम तक मैदान में तातारियों के लिए शिकस्त का जायका था। बहुत से मारे गए, बहुत से कैदी बने। मुसलमानों ने भी खून दिया। शहादत सस्ती नहीं थी। पहला दिन चंगेज खान के लिए वार्निंग था। उसने अपने बेटों को बुलाया, सरदारों को घूरा और उनकी कमजोरियों को अल्फाज नहीं नजरों से काटा। उस रात मंसूबा बदला गया। अगले दिन चंगेज खान खुद घोड़े पर सवार हुआ। क़यादत मैदान में उतरी। हमला अचानक था और बेरहम। इस बार समरकंद की फौज दरवाजों से निकल ही ना सकी। दिन भर तातारी दबाव बढ़ता रहा। हर लम्हा ये खदशा मंडलाता रहा कि अब फसील टूटेगी, अब शहर गिरेगा। कल तक जो पुरमीद थे, आज उनकी आंखों में शिकस्त तैरने लगी। शहर के कुछ अमाइद और फौज के चंद अफसर सरगोशियों में बोलने लगे, सुलह कर ली जाए। मगर जो वाकई लड़ना जानते थे, वो चंगेज खान के वादों को खुद फरेबी कहते थे। बहस बढ़ी, लहजा बदला और मजलिस मुशावरत झगड़े में बदल गई। समरकंद के अंदर जंग शुरू होने वाली थी, जो फसील से पहले टूटी। कुछ लोगों ने फैसला कर लिया था, हर कीमत पर सुलह। 20,000 तुर्क सिपाहियों का सालार बरशमाश खान इस साजिश में सबसे आगे था। रात के अंधेरे में उसने चंगेज खान से राब्ता किया। शर्त सिर्फ एक थी, उसके हामी अफसरान, रुअसा और उनके खानदान महफूज रहेंगे। बदले में समरकंद का दरवाजा खोल दिया जाएगा। शहर बेचा जा चुका था, मगर मैदान को खबर नहीं थी। जंगजू अफसर और मुजाहिद इस खुफिया सौदागरी से बेखबर थे। 5वें दिन समरकंद के सरफरोश एक बार फिर निकले, सफ़ें बांधी और दुश्मन पर टूट पड़े। दोपहर तक लड़ाई अपने उरूज पर थी। मुसलमान और तातारी यूं गुत्थम गुत्था थे कि तलवारों की ज़रब से हवा में चिंगारियां उड़ रही थीं। तब तातारियों ने अपनी चाल चली, नुमाइशी पसपाई। मुसलमान जोश में शहर से दूर निकल गए और उसी लम्हे हजारों तातारी जो करीब ही छिपे बैठे थे पीछे से निकल आए। जो भाग रहे थे वो भी पलट आए। घेरा मुकम्मल हो गया।
मदद की जरूरत थी, शदीद, फौरी। मगर उसी लम्हे समरकंद के बागी अफसर 30,000 महफूज दस्तों के साथ मैदान छोड़ गए। गद्दारी खुलकर सामने आ गई। थके हुए मुजाहिदीन अकेले रह गए। वलवले टूटने लगे, सफ़ें बिखर गईं। 70,000 सरफरोश, 40-50,000 पेशेवर सिपाही और बाकी रजाकार मुजाहिद लड़ते हुए शहीद हो गए। ये वो लम्हा था जब समरकंद तलवार से नहीं, अपनों से हारा। जंग अभी जारी थी कि शहर के अंदर एक और मारका हारा जा चुका था। समरकंद के अमायदीन का एक बड़ा वफ्द खामोशी से चंगेज खान के खेमे में जा पहुंचा। न जख्म दिखाए गए, न लाशों का जिक्र हुआ। सिर्फ एक इल्तिजा थी, अहले शहर को आम माफी दे दी जाए। चंगेज खान मुस्कुराया। गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल हुआ और माफी कबूल कर ली गई। वो लोग मुतमईन लौटे, ये समझे कि शहर बच गया। इशा की नमाज के बाद खुद फरेबी के इस यकीन के साथ फसील के दरवाजे खोल दिए गए और फिर फतह के बेहंगम नारों के साथ तातारी लश्कर शहर पनाह के अंदर उमड़ आया। सबसे पहला हुक्म कत्ल का नहीं था। चंगेज खान ने कहा, दीवारें गिरा दो। फसील, मोर्चे, तमाम दिफाई इंतजामात तह व बाला कर दिए गए ताकि कल कोई सर उठाने की जुर्रत न करे। कैदियों के गौल और तातारी दस्ते दिन रात इस काम में लगे रहे। वो फसील जिसे नाकाबिले तस्खीर कहा जाता था, एक दिन एक रात में जमीन बोस हो गई और फिर वादा दफन कर दिया गया। आम माफी जो कभी थी ही नहीं। अगला ऐलान मुख्तसर था, शहर खाली करो, जो अंदर नजर आया मार दिया जाएगा। बस इतना ही। समरकंद की जान, माल, इज्जत, आबरू कुछ भी महफूज न रहा। तातारी सिपाही वहशीपन के साथ गलियों में फैल गए। मर्द, औरतें, बच्चे 100-100 की टोलियों में बांटे गए और शहर से बाहर हांके जाने लगे। हुनरमंद जिंदा रखे गए लश्कर की गुलामी के लिए, ताकतवर बूझ उठाने के लिए। खूबसूरत औरतें, उनका अंजाम लिखने के काबिल भी न था। बहुत से लोग जिल्लत से बचने के लिए तहखानों में छुप गए। तब चंगेज खान का ऐलान गूंजा, जो कहीं से भी निकला कत्ल कर दिया जाएगा। डर ने छुपने वालों को भी बाहर निकाल दिया। यूं पूरा शहर खुले मैदान में ला खड़ा किया गया। अलबत्ता काजी शहर, शेखुल इस्लाम और मुसालिहती वफ्द के अरकान और उनके अहले खाना तकरीबन 50,000 अफराद इस जिल्लत से मुस्तस्ना रखे गए। ये भी एक पैगाम था, जो वक्त पर झुक गया वो बच गया। ख्वारिज़मी लश्कर के जंगी हाथी भी अब तातारियों के कब्जे में थे। भूख में उन्हें बेचैन किया तो महावत चंगेज खान के पास हाजिर हुए। खान ने उन जानवरों को देखा, भारी, सुस्त और उसकी जंग के लिए बेकार। उसने बेनियाजी से कहा, इन्हें सहरा में हाँक दो, अपना चारा खुद ढूंढ लेंगे। हुक्म माना गया। हाथी रेत में छोड़ दिए गए, न पानी न चारा। वो तड़पते रहे और खामोशी से मर गए। कोई नोहा न था, कोई आंसू नहीं। ये वो मकाम है जहां समरकंद सिर्फ शहर नहीं रहा, सबक बन गया। शहर के तुर्क सिपाही जान की अमान की आस में तातारियों के पास जा पहुंचे। उनके दिल में अब भी एक धोखा जिंदा था, हम भी तुर्क हैं और वो भी तुर्क हैं, वो हमें नहीं मारेंगे। ये वो खुशफहमी थी जो तलवार से पहले कत्ल हो चुकी थी। तातारियों ने पेशकश की, अपने हथियार दे दो, सवारी के जानवर हवाले कर दो, मालो असबाब छोड़ दो, हम तुम्हें महफूज इलाके तक पहुंचा देंगे। सिपाहियों ने सब कुछ दे दिया और जब उनके हाथ खाली हो गए तो तातारी तलवारें चल पड़ीं। उन्हें गंदुम की फसल की तरह काट दिया गया। न तुर्क देखा गया, न नसब, न जुबान। फतह के दूसरे दिन कत्लेआम शुरू हुआ। समरकंद, वही शहर जो इल्म का मरकज था, अब लाशों का मैदान बन गया। बाजार, गलियां, चौक, हर जगह बंदगाने खुदा की नाशें थीं। खोपड़ियों के मीनार उठाए गए ताकि आने वाली नस्लें
डर को याद रखें। ये तारीख नहीं थी, ये धमकी थी। अल्प खान आखिरी वार। किलादार अल्प खान मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ अभी जिंदा था। उसने छुपकर अचानक हमला किया। तेज, खूनी, बेरहम ज़रबें। वो काटता हुआ शहर से निकल गया और जुनूब की सिमत ख्वारिज़्म शाह से जा मिलने चला गया। ये समरकंद का आखिरी फौजी सांस था। अगले दिन तातारियों ने किले की एक दीवार तोड़ दी और उसे भी सर कर लिया। मस्जिद में आग। एक मस्जिद में 1000 के करीब मुसलमान पनाह लिए हुए थे। तातारी शहर के दूसरे हिस्से उजाड़कर वहां पहुंचे। अल्लाह के घर को आग लगा दी गई। कोई चीख न बची, कोई रास्ता नहीं था। सब जलकर शहीद हो गए। जमीन ने सजदा किया, आसमान खामोश रहा। बरशुमाश खान और उस जैसे दूसरे गद्दार सरदार, 1-2 दिन तक उनकी खूब खातिरदारी की गई। उनके 30,000 सिपाहियों को तातारी वर्दियां पहनाई गईं, गोया फातेह बना दिया गया हो। ये कनकली और तुर्क कबाइल के लोग थे। ये इनाम के ख्वाब देख रहे थे, नमक हरामी की कीमत वसूल करना चाहते थे। मगर चंगेज खान गद्दारों पर यकीन नहीं करता था। वो जानता था जो अपने आका का न हुआ वो किसी का नहीं होता। एक रात जब बरशुमाश खान और उसके साथी गहरी नींद में डूबे थे, हुक्म सादिर हुआ। तातारी लश्कर उन पर टूट पड़ा। सुबह हुई तो 30,000 लाशें बेगोरो कफन पड़ी थीं। ये गद्दारी का आखिरी सबक था। समरकंद तलवार से नहीं टूटा, वो फरेब, खुशफहमी और अपनों की गद्दारी से बिखरा। ख्वारिज़्म शाह समरकंद पर यलगार से पहले ही जुनूब की सिमत निकल चुका था। जब मुहासरे की खबर पहुंची तो उसने 10,000 सिपाही मदद के लिए रवाना किए, मगर मुहासरा फौलाद बन चुका था। कोई रास्ता न मिला। फिर 20,000 का लश्कर भेजा गया, वो भी लौट आया। समरकंद मदद का इंतजार करता रहा और मदद रास्ता भूल गई। समरकंद और बुखारा लहू में डूब रहे थे और आसपास की मुस्लिम हुकूमतें तमाशाई बनी रहीं। मुसलमान कटते रहे, शहर जलते रहे, मगर किसी तख्त ने जिहाद को फर्ज न समझा। अब्बासी खलीफा नासिर, जो इस खून का सबसे बड़ा जिम्मेदार था, लहू की कीमत पर ऐश में मसरूफ रहा। उसका वजीर समरकंद और बुखारा की रूदात सुनकर कांप उठा। वो खलीफा के हुजूर पहुंचा, आवाज भरा गई, आह, इस्लामी शहर तबाह हो गए, मुसलमान कत्ल कर दिए गए। खलीफा ने सर उठाकर भी न देखा, बेनयाजी से बोला, छोड़ो इस बात को, मुझे ज्यादा अहम फिक्र है, मेरी चितकबरी चिड़िया कहाँ है? 3 दिन हो गए, मैंने उसे नहीं देखा। ये वो लम्हा था जब खिलाफत तारीख की नज़र में मर गई। बेघर उम्मत तातारी यलगार के साथ ही सरहदी शहर खाली होने लगे थे। लोग समझे थे कि ख्वारिज़्म शाह सरहद पर रोक लेगा, कि अंदरूने मुल्क महफूज रहेगा। मगर बुखारा गिरा, समरकंद टूटा और खुशफहमियां दफन हो गईं। हर दिल में मायूसी उतर गई। अब कोई लड़ने नहीं निकला, सब भागने लगे। पूरे कस्बे, देहात, बस्तियां खाली होने लगीं। ये मुहाजिर न जानते थे कि कहाँ जा रहे हैं, बस इतना जानते थे कि पीछे मौत है। बूढ़े, बीमार, पर्दा नशीन औरतें और मासूम बच्चे, न सवारी न ज़ादे राह, रोज उफुक को देखते किसी अनजानी पनाह की उम्मीद पर चल पड़ते। चलते चलते कदम जवाब दे जाते, जानवर गिर पड़ते और दूर तक कोई शहर नजर न आता। बहुत से भूख और प्यास से रास्ते ही में मर गए, कमजोर पीछे रह गए और सहराओं की वहशत उनका कफन बन गई। कुछ को रास्ते में तातारी मिल गए और तलवार ने बाकी किस्सा खत्म कर दिया। आखिरी पनाहगाहें जो साहिब हैसियत थे वो पहले ही हिंदुस्तान, बिलाद अरब और एशियाए कोचक की तरफ निकल गए थे, मगर अक्सरियत हेरात, मर्व, नीशापुर, इन फसील बंद शहरों में खुद को महफूज समझने लगी। चंद ही महीनों में इन शहरों में मुहाजिरीन की तादाद लाखों तक पहुंच गई। इन्हें क्या खबर थी कि ये दीवारें भी आर्जी हैं। समरकंद सिर्फ एक शहर नहीं टूटा था, यहाँ गुरूर मरा, खुशफहमी मरी और उम्मत की गैरत दफन हुई।
तातारियों ने कत्ल किया मगर रास्ता हमारी खामोशी ने दिया। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ असल तबाही शुरू होती है। अगले हिस्से में हेरात, मर्व और नीशापुर का अंजाम, वो कत्लेआम जिसे तारीख ने आदाद में छुपाया, और वो सवाल जो आज भी जिंदा है, जब उम्मत बिखर जाए तो तूफान को कौन रोके।